प्रोसेस होगा? देखिए, हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। ये है ऋषिकेश से लगभग 20 मिनट का रास्ता है, हिल टॉप है। पहाड़ी की चोटी पे हम एक रिजॉर्ट बना रहे हैं। बेशुमार प्रोजेक्ट बना रहे हैं 7 स्टार लग्जरीज के साथ। तो उस प्रोजेक्ट का आज हम इनॉग्रेशन कर रहे हैं। क्या खास होगा इस प्रोजेक्ट के अंदर? बाकी प्रोजेक्ट भी होते हैं मार्केट में, आपका किस तरीके से यूनिक है ये प्रोजेक्ट? बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर तो ये है कि ये दिल्ली से, ये समझ लिए नियरेस्ट हिल की चोटी है। हिल टॉप का होता है, जैसे हम एक सपना देखते हैं पहाड़ी के चोटी पे हमारा मकान हो या चोटी के ऊपर हम रहें। आपको सनराइज़ भी नज़र आता है, सनसेट भी नज़र आता है। वो एक सबसे खूबसूरत बात है इस पर्टिकुलर पॉइंट की। जहाँ तक लोकेशन की बात है, वो ये समझ लीजिए जैसे ही ऋषिकेश हमारा ख़त्म होता है और पहाड़ियाँ शुरू होती हैं, तो उसमें से पहली पहाड़ी की ही चोटी है। 4,500 मीटर की हाइट पे ये प्रोजेक्ट है। तो इसमें आपको पूरा साल, कभी हिल टॉप है तो आप सोच सकते हैं जैसे आपको मसूरी का आपको मौसम मिलता है, वैसे यहाँ पे मौसम मिलेगा। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि मसूरी में आज हम जाएं या शिमला जाएं तो वहाँ पे बहुत भीड़ होती है। मॉल रोड पे जाएं तो क्या दिल्ली की सड़क और क्या मॉल रोड, इतनी भीड़ में जाके फिर लगता है यार फिर तो हम वही भीड़ में आ गए तो क्या मज़ा आया। यहाँ पे वैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पे बिल्कुल आप सिर्फ वादियों के बीच में, पहाड़ों के बीच में, पेड़ों के बीच में, नेचर के बीच में, चिड़ियों के चहचहाने के बीच में, तो आपको सिर्फ, और साथ में एक वाटरफॉल भी है। वाटरफॉल के आपको पानी की जो आवाज़ों के बीच में जो आप वहाँ पे समय स्पेंड करेंगे, वो जो मज़ा है वो भीड़ में नहीं है। टारगेट कैसे कस्टमर को आपने इस प्रोजेक्ट में रखा कि कैसे कस्टमर को आप आकर्षित करेंगे? देखिए, ये हमारा लग्जरी प्रोजेक्ट है। तो लग्जरी मतलब 7 स्टार लग्जरी की जब हम बात करते हैं तो वो सभी फैसिलिटीज़ जो आप सोच सकते हैं, आप नाम लीजिए क्या ये होगा, हाँ जी वो होगा। वो सभी फैसिलिटीज़ हर पूरे प्रोजेक्ट में रहेंगी। दुनिया का नंबर 1 बेस्ट स्पा हम यहाँ पे ला रहे हैं। वर्ल्ड्स बेस्ट स्पा यहाँ पे आएगा। इसके अलावा हर जो हमारे रिजॉर्ट, इसमें अलग अलग हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपार्टमेंट्स हैं जो लोग लेंगे। कॉटेजेस हैं, विलाज हैं। तो जो लोग लेते हैं, इंडिविजुअल विलाज में प्राइवेट पूल्स हैं, प्राइवेट जिम है, प्राइवेट बारबेक्यूज़ हैं, प्राइवेट स्टीम एंड सोना है, प्राइवेट आपका बार एंड लाउंज है। तो सब कुछ आपको अपने ही विला के अंदर आपको ये सारी फैसिलिटीज़, such that you, your family, your loved ones can enjoy each other with nature. एक आखिरी सवाल, इस पूरा जो आशियाना है, सपनों का आशियाना है, इसे अगर कुछ शब्दों में, छोटे शब्दों में मैं प्रोने की बात करूं तो क्या इसके लिए सबसे स्टिक शब्द? Luxurious infrastructures. मैं राजीव शर्मा, कॉस्मिक ग्रुप से। आज ये हम एक अपना जो हम बनाने जा रहे हैं ऋषिकेश में, उसको लॉन्च कर रहे हैं। एक पहाड़ियों की वादियों के बीच में ये प्रोजेक्ट है। कहेंगे तो एक वर्जिन आइलैंड की तरह है ये, जहाँ बिल्कुल कोई शोर शराबा, भीड़ का, बहुत ज़्यादा कोई कंस्ट्रक्शन, कोई इस तरीके का कुछ भी नहीं है। बिल्कुल हरी भरी वादियों में ये कहेंगे तो उत्तरांचल का एक पहला प्रोजेक्ट होगा। और इस तरीके का कोई, मेरे को नहीं लगता कि कोई नॉर्थ इंडिया में भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट है दूर दूर तक। और वैसे भी कहा जाता है कि जो उत्तरांचल का और स्विट्ज़रलैंड का जोग्राफिकल मैप है लगभग एक समान है। तो आप जाएंगे, देखेंगे कि मिनट में धूप है और मिनट में इतने बादल हैं कि हम और आप देख भी नहीं सकते एक दूसरे को। इस तरीके का माहौल है, मौसम है। एल्टीट्यूड है इसका 4500 4500। और इसके अंदर सारे स्टूडियो, विलास, कॉटेजेस, 7 स्टार होटल, सब चीज़ें हैं इसमें। आप मानेंगे कि मिनिमम से मिनिमम प्राइस में और बेस्ट चीज़ है ये। इस तरीके का प्रोडक्ट, इस तरीके की चीज़ पहली बार कोई भी उत्तरांचल में बना रहा है। इससे उत्तरांचल, बल्कि कहेंगे तो इंडिया पूरा एक इस तरीके का प्लेटिनम बना रहा है जो पूरे विश्व में अलग ही नज़र आएगा। क्या लगता है जो जितने भी सारे हिल स्टेशन हैं जी इंडिया के अंदर, वो अब बूम कर रहे हैं रियल एस्टेट के? देखिए, वो बूम कर रहे हैं, लेकिन आप शहर में रह रहे हैं, एक कंक्रीट में रह रहे हैं, बेसिकली कंक्रीट के जंगल में रह रहे हैं। उसी तरीके का वो कंक्रीट नहीं है वो।
वुडन शैले हैं, ट्री हाउस हैं। तो आपको लगेगा कि बिल्कुल नेचर के बीच में रह रहे हैं, जहाँ बिल्कुल बिल्कुल शोर शराबा नहीं है। आप अपनी पर्सनल लाइफ, पर्सनल ज़िंदगी जी सकते हैं पक्षियों के बीच में, पानी की आवाज़ों के बीच में, इस तरीका जैसे शेखर जी ने बताया। तो आप एक बार आइए तो आपको फील करेंगे। आखिरी सवाल है, जी। कितनी उम्मीदें हैं कि कितना मुकाम छुएगा जो आपका ये प्रोजेक्ट? आसमान छुएगा 100% कंफर्म बता रहे हैं। थैंक यू। हाँ सर, प्रोजेक्ट का नाम बता दीजिए और क्या नाम जो इसका रखा गया है, क्या इसके जितने भी फीचर्स है उसी के हिसाब से सूट करता है? देखिए, शहर का नाम रखा गया सिटी ऑफ रोमांस। एक मोहब्बत का शहर बसाने की कोशिश है, एक ऐसी जगह जहां पर आप बेइंतहा मोहब्बत कर सकें अपने परिवार वालों से, बेइंतहा मोहब्बत कर सकें नेचर से, बेइंतहा मोहब्बत कर सकें भगवान से, और बेइंतहा मोहब्बत कर सकें उस हर चीज़ से जिसकी आपको चाहत है। कुछ ऐसा शहर बसाने की कोशिश की है। ये एक लग्जूरियस हिल टॉप डेस्टिनेशन है। 5 स्टार होटल्स की सभी फैसिलिटीज़ इस प्रोजेक्ट के अंदर हैं। इस प्रोजेक्ट में आपको विलास की ऑप्शन है, इस प्रोजेक्ट में आपको शाटूज़ और शालेज की ऑप्शन है, इसमें आपको प्रेसिडेंशियल स्वीट्स की ऑप्शन है और स्टूडियो अपार्टमेंट की ऑप्शन है। लगभग 50 लाख रुपए से शुरू होकर और लगभग 8 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टीज़ इसमें आप खरीद सकते हैं। एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहां पर आप जाकर खो जाएंगे, एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहां पर बादल आपके कमरों में आते हैं, एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहां पर आप जाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि शायद अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है। जहाँ तक मुझे अब तक जहाँ तक पता चला इस प्रोजेक्ट के बारे में, इसका सबसे जो यूनिक फीचर्स है वो ये है कि नेचर के सबसे नियर, ये सबसे इसका क्या लगता है कि Alright, then that's fantastic. Music start our show, Rema. What do you say? It's nice and indie or very, very happy Valentine's? बहुत ज़्यादा कामयाब हो पाएंगे। हमने इसमें सिर्फ 30% लैंड कवरेज की है, 70% एरिया जो है वो खुला छोड़ा है ग्रीनरी के लिए, और इसके अलावा 360 डिग्री व्यू है पहाड़ों का। आप जिस भी कोने में बैठे होंगे इस प्रोजेक्ट के, आपको दूर दूर तक हरियाली और पहाड़ नजर आएंगे। क्या लगता है जिस तरीके से अभी जो इंडिया के अंदर रियल एस्टेट की जो मार्केट है वो थोड़ा सा क्या लगता है वो रिस्क लिया है? देखिए, ये लग्जरी सेगमेंट है, इससे डाउन या आपसे फ़र्क नहीं पड़ता। ये उन लोगों के लिए बना है जिनके पास पैसों की प्रॉब्लम ना हो, वही लोग सेकंड होम और थर्ड होम और फोर्थ होम की कोशिश करते हैं। ये जिस प्राइस बजट में रेंज है, उन लोगों को पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं होती और ना वो अप और डाउन से प्रभावित होते हैं। ये एक बिल्कुल डिस्टिंक्टिव क्लास, एक डिस्टिंक्टिव सेगमेंट को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आखिरी सवाल है, सर, आपने क्या किया? कहाँ जाके अब कुछ बना? आपने दिया, आपने क्या किया? हमारे नोएडा में 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। नोएडा में एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट ग्रेटर नोएडा में लेकर आ रहे हैं, गुड़गांव में एक बहुत बड़ा IT पार्क लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास लैंड है लुधियाना में, गोवा में और अमृतसर में। तो यहाँ पर हम आने वाले समय में और भी प्रोजेक्ट्स लेकर आने और धीरे धीरे आपके आके लाते रहेंगे। जनाब कतिल राजस्थानी साहब की लिखी हुई एक जो एक गौर कर, होठों पे दुआ रखना, राहों पे नजर रखना, होठों पे दुआ रखना, आ जाए कोई शायद दरुआ, आ जाए कोई शायद छोटी छोटी मुझे मजबूर मुझे